श्रीराज नायर जी, ये सबसे बड़ा आरोप विपक्ष का और काफी गंभीर आरोप है कि जब शुरुआत में इसे उठाया गया इस मसले को, तो ट्रस्ट ने इसे कहा कि यह भ्रामक है, यह निराधार है और ये कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं। लेकिन बाद में उसी अफवाह में सच्चाई तो दिखी ना, तभी तो एसआईटी बनी है। तो जिस पारदर्शिता की बात की जा रही है, यह अगर उसी वक्त तुरंत कर लिया गया होता तो आपको लगता नहीं कि वो उचित होता। चलिए ठीक है, एसआईटी बन रही है, 15 दिन का इंतजार लोगों को रहेगा, क्या नतीजा वो सामने आता है। लेकिन शुरुआत में अफवाह क्यों बताया गया? देखिए प्रत्युष, इसका कारण ही क्या है? कारण ये है कि पुराने जो मापदंड है 2021 में भी हम सब जानते हैं, एक आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता यहाँ बैठी है, उनके एक नेता ने जमीन के बारे में, जमीन घोटाले के बारे में चिल्ला चोट किया और उसके बाद वो चुनाव उत्तर प्रदेश के थे 21 में और चुनाव के बाद वो पूरा का पूरा विषय खत्म हो गया। हमारे अंग्रेजी, सामान्य अंग्रेजी में कहते हैं हिट एंड रन। यहाँ जो विपक्ष के नेता बैठे हिट एंड रन के लिए माहिर है, आरोप लगाओ और भाग जाओ। उसके इस प्रकार के पहले भी कई बार ऐसे हादसे हुए हैं। लेकिन आज आप ये तो देखिए कि ट्रस्ट न्यास ने स्वयं हो करके बढ़ चढ़ करके एसआईटी की मांग की है और 15 और 3 बड़े आईएएस ऑफिसर्स इस एसआईटी के पैनल पर है और बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत ईमानदार छवि के लोग हैं। 15 दिन के लिए हमें राह देखनी चाहिए, हमें किसी मीडिया ट्रायल में नहीं जाना चाहिए। एक के बाद एक वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, मीडिया ट्रायल हो रही है, झूठी अफवाहें फैल रही हैं, जो चीज़ है ही नहीं वो सब मनगढ़ंत बातें की जा रही है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेता तो अयोध्या और राम मंदिर के दर्शन तक करने गए नहीं है, उन्होंने तो वो काल्पनिक कहानियां गढ़नी शुरू कर दी है। तो ये सब ठीक नहीं है। हमारा ये स्पष्ट मानना है, हम विश्वास रखते हैं पूरी तरह से कि पूरा का पूरी जो यंत्रणा है वो ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए और होगी भी। और 15 दिन का क्या इंतजार, 15 दिन का क्या इंतजार नहीं हो सकता। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जो भी इसमें होगा, लिप्त होगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, सबके लिए सजा मुकर्रर जो भी कितना बहुत सी बातें प्रत्युष जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कही हैं। मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां से योगी जी का बयान था कि साहब कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई गई। कार सेवकों के ऊपर अगर गोली चलवाई गई थी तो क्या वो गैर संवैधानिक थी, विधि विरुद्ध थी, कानून के विपरीत थी? यदि ऐसा था तो फिर मुलायम सिंह यादव के ऊपर हत्या का मुकदमा चलना चाहिए था कि नहीं चलना चाहिए था? क्यों नहीं चला? तत्कालीन अधिकारियों के ऊपर हत्या का मुकदमा कार सेवकों की चलना चाहिए था, नहीं चला। इसका मतलब वो कार्रवाई जो थी वो विधि संगत थी, कानून के अनुरूप थी, संविधान को बचाने के लिए थी। नंबर 1। दूसरी चीज आती है जो चंदा की आपने बात का 15 दिन। देखिए ऐसा है कि जिस तरीके से ये पहला मामला देखने को मिल रहा है कि एसआईटी गठित हो रही है किसके रिक्वेस्ट के ऊपर, ट्रस्ट की निवेदन के ऊपर सरकार गठित कर रही है। इस देश के अंदर तमाम ट्रस्ट चल रहे हैं, क्या कोई ट्रस्ट ऐसे निवेदन करेगा और आप एसआईटी बिना एफआईआर करे गठित कर देंगे? बड़ा मामला है ये। कम से कम मेरा अनुमान है कि 15 से 20 करोड़ से ऊपर का घोटाला है, चोरी है ये और सरेआम चोरी हुई है। ज्वेलरी कितनी चोरी हुई है, श्री राम लिखी हुई जो ईंटें बहुमूल्य धातुओं की थी उसमें सोना और चांदी की भी बात सामने आ रही है। आखिर कौन ले गया है, वो कहां गई है वो? देखिए ये सब आप मीडिया ट्रायल की बात कर रहे हैं, आपके पास क्या प्रमाण है? मीडिया ट्रायल नहीं है। अगर आप मत सुन लीजिए, मीडिया ट्रायल अरे जांच तो अखबारों में छप रहा है। जांच के लिए क्यों नहीं रुक रहे? आप बता दीजिए, चलो कितने की चोरी हुई है, छप रहा है वो भी आप बता दीजिए कितने की चोरी हुई है। एसआईटी की जांच पूरी होनी चाहिए। आप बता दीजिए कितने की चोरी हुई है। मुद्दा सबसे पहले किसने उठाया? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उठाया। उसके बाद आपके कान खड़े होंगे। 15 दिन में आपको क्या? अरे भैया विसिल ब्लोअर तो इसमें अखिलेश यादव है, उन्होंने सबसे पहले इस मुद्दे को उठाया। तब आप सोते रहे इतने दिन से, क्या आप लोग गांधारी की तरह आंख पर पट्टी बांध के बैठ के चला रहे थे? आपको नहीं पता कि आपके नाक के नीचे ये सब हो रहा है? और ये क्या गारंटी, जिस तरीके से 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ की हो जाती है चंद घंटों के बाद, ये धांधली और भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? भगवान राम को तो बख्श दो भैया। ठीक है, देश को लूटो, जनता को लूटो, किसी को लूटो, भगवान को तो बख्श दो।